नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो घटना है ये एक शादीशुदा जोड़ा और एक बिजनेसमैन और उस बिजनेसमैन की एक मुँह बोली बहन की घटना है, जो चारों अलग अलग जो है कि रिश्ते में इन चारों का कोई मिलाप नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये चारों मिलते हैं तो एक घटना जन्म लेती है, क्राइम का जन्म होता है। और इसको सुलझाने के लिए पुलिस की टीम को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूँ रवि ठाकुर से। रवि ठाकुर जो इंदौर का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का। ये बिजनेसमैन है। इसका काफ़ी जो है कि होटल है मध्य प्रदेश में, इंदौर में, और मध्य प्रदेश से बाहर भी महाराष्ट्र में हर जगह इसका होटल है। और इसका एक जो है कि ट्रेवल्स बस भी चलता है जो इंदौर से वृंदावन और मथुरा के लिए चलता है। उसके बाद एक शादीशुदा जोड़ा, इसका भी मैं परिचय करा दूं। जो पति है उसका नाम विनीत है और पत्नी का नाम ममता। और जो ये रवि ठाकुर है इसकी एक मुँह बोली बहन है जिसका नाम सरिता है। तो ये जो रवि ठाकुर है ये अच्छा खासा इसका बिजनेस चल रहा होता है होटल का। और उसी दौरान वो अपना एक ट्रेवल्स का जो है कि बिजनेस चालू करता है, जो गरीब लोगों को, असहाय लोगों को वृंदावन और मथुरा का सैर कराता है मात्र 200 रुपया में। अब ये एक ग्रुप बनाता है राधे राधे करके। उस ग्रुप में जो कि तमाम लोगों को जोड़ता है और अपने जो ये ट्रेवल्स एजेंसी है इसका प्रचार करता है कि मात्र 200 रुपया में जो वृंदावन और मथुरा घूमना चाहते हैं उनको जो है कि मेरा ये जो एजेंसी है ये उनको घुमाएगी। इसी प्रचार के दौरान ये जो मैसेज है ये पहुंचता है ममता के पास। ममता जो अकेली रहती है, उसका पति अहमदाबाद जो है कि काम करता है। तो ममता सोचती है कि घर में बैठी हूँ, कोई काम भी नहीं है और इतनी सस्ती जो एजेंसी है वो वृंदावन और मथुरा घुमाने के लिए भी तैयार है, तो क्यों ना वृंदावन और मथुरा घूम कर आ जाती हूँ। अब वह मथुरा जाने के लिए उस एजेंसी से संपर्क करती है और तैयार हो जाती है। अब बस में तमाम यात्रियों के साथ ममता भी सवार होती है वृंदावन और मथुरा जाने के लिए। और उसी बस में सवार रहता है रवि ठाकुर, वह भी उसी अपने ही बस से जाता है। रास्ते में जाते वक्त ममता का दोस्ती जो है रवि ठाकुर से हो जाती है, यानी उस बिजनेसमैन से। और काफ़ी ये लोग बातचीत करते हैं रास्ते में जाते वक्त और धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। और वृंदावन मथुरा में भी साथ साथ घूमते हैं, बातचीत करते हैं। इस दौरान दोनों का जो है कि मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से। उसके बाद वापस आने के बाद ममता और रवि ठाकुर में बातचीत फ़ोन से भी होने लगती है। और ये फ़ोन से जो बातचीत होते होते धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इधर ममता का जो पति है ये भी बाहर रहता है, घर पे रहता नहीं है, तो ममता भी फ्री होती है दिन भर, वो रवि ठाकुर से बात करने लगती है। अब रवि ठाकुर भी इधर से उसको कॉल करता है, ममता भी कॉल करती है, दोनों में अच्छी खासी अब बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे चल के ये सब कहीं मिलने भी लगते हैं, घूमने लगते हैं साथ में। ऐसे ही चलते चलते इन दोनों का रिश्ता जो है कि बहुत आगे बढ़ चुका होता है। इसी दौरान एक दिन जो ममता का पति है वह अहमदाबाद से घर आ जाता है, विनीत। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही है, उससे मेल मिलाप वो कम करती है। तो जो विनीत है वो अपने पत्नी से एक दो बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तो कुछ उसको समझ में नहीं आता है। तब वो सोचता है कि मैं अपने पत्नी पर ध्यान दूंगा। इस दौरान वो उस पर बहुत ध्यान देता है, बहुत देख रेख उसकी करता है, लेकिन तो कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो एक दिन अपने पत्नी का जो है कि फ़ोन चेक करता है, तो कॉल लॉग से तो वह जो है कि रवि ठाकुर का नंबर डिलीट कर दी थी, लेकिन जो चैट की थी वह डिलीट करना भूल गई थी। जब वो चैट पढ़ता है तो उसकी जो है कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वह
जो है कि जो शक कर रहा था अपने पत्नी के ऊपर, उसका जो शक है वो यकीन में बदल जाता है कि उसकी पत्नी का एक रवि ठाकुर के साथ अफेयर चल रहा है। और जैसे ये बात उसको विनीत को पता चलती है, वो अपने पत्नी से बात करता है, उसको डांटता है, फटकारता है, उसको मना करता है ये सब चीज़ें जो कि सही नहीं है, हमारे रिश्ते में दरार आ सकता है। लेकिन उसकी पत्नी जो है कि कितना भी वो समझाता है मानती नहीं है। एक दिन उसको गुस्सा आता है, उसके साथ मारपीट करता है और अपनी पत्नी का जो फ़ोन है वो ले लेता है, लेकर स्विच ऑफ करके रख देता है और उसको हिदायत देता है कि तुम कभी भी अब घर से बाहर नहीं जाओगी, किसी भी गैर मर्द के साथ तुम बातचीत नहीं करोगी, किसी से मिलोगी नहीं, और ख़ास करके रवि ठाकुर से। इधर कई दिन बीत जाने के बाद जब ममता जो है कि रवि ठाकुर को फ़ोन नहीं करती है और रवि ठाकुर जो है कि बार बार ममता के फ़ोन पर कॉल करता है लेकिन तो नंबर स्विच ऑफ आता है, तो वो घबरा जाता है। वो जो है कि अपनी जो मुँह बोली बहन होती है सरिता, उसके थ्रू पता लगाने की कोशिश करता है कि ममता बात क्यों नहीं कर रही है और ऑनलाइन भी पिछले 2-3 दिन से आई नहीं है। तो सरिता जो है किसी भी तरीके से संपर्क साधती है ममता से। तो ममता सारी बातें सरिता से बताती है कि उसके पति ने उसका फ़ोन ले लिया है और रवि ठाकुर के बारे में जान भी गया है, तो उसके साथ मारपीट किया है, डांट फटकार लगाई है, घर से बाहर जाने की मना किया है। ये बात आकर के सरिता जो अपने मुंह बोला भाई जो है रवि ठाकुर उससे बताती है। तो रवि ठाकुर उसको एक फ़ोन खरीद के देता है सरिता को और बोलता है कि जाकर ममता को दे दो ये फ़ोन और बोलो इस फ़ोन से बात करने के लिए। सरिता वो फ़ोन ले जाके ममता को दे देती है। अब ममता जो है कि अपने पति को न जानने में वो फ़ोन छिपा कर रख देती है और जब जब उसको टाइम मिलता है वह रवि ठाकुर से बात किया करती है। एक दिन टाइम निकाल करके दोनों बातचीत करते वक्त बोलते हैं कि एक दिन होटल में मिलते हैं। रवि ठाकुर बोलता है ममता से, ममता तैयार हो जाती है मिलने के लिए। वह एक दिन होटल रूम में जाते हैं, सब दिन भर समय बिताते हैं। इसी दौरान रवि ठाकुर बोलता है कि जो एंजॉय है जो मेरे साथ तुम कर रही है ये हमारे दोस्तों के साथ भी करो। अब जैसे ही रवि ठाकुर ये बात ममता से बोलता है, ममता को अपने पति की बातें सब याद आ जाती हैं। अब वो वहाँ से तो कैसी भी तरीके से निकलती है होटल से और अपने घर पहुँचती है। अब 2-3 दिन तक उसके माइंड में सब बातें चलती है, क्योंकि ममता जो होती है वो रवि ठाकुर से प्यार करती है, लेकिन जो रवि ठाकुर है वो केवल हवस मिटाता है उसके साथ। और उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तो वो बोलता है कि मेरे दोस्तों के साथ भी जो चीज़ मेरे साथ कर रही है वही मेरे दोस्तों के साथ भी करो। अब 2-3 दिन परेशान करता है रवि ठाकुर। लास्ट में जो है कि ममता को फ़ोन करके एक दिन बोलता है कि यदि तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो जो तुम्हारे साथ का जो वीडियो है प्राइवेट वीडियो मैं सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। अब जैसे ये बात ममता सुनती है वो घबरा जाती है। वो फिर डर करके अपने पति से सारी बात बताती है। फिर सारी बात बताती है तो उसका पति बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो तुम गलती की अब से गलती मत करो, और जो रवि ठाकुर अब उसको हम लोग रास्ते से ही हटा देते हैं। तब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे इस घटना को अंजाम देना है। तब यह सब फ़ोन में यूट्यूब पर और तमाम जो जगह है, जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर तमाम ऐसी वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार से लोग जुर्म करते हैं और उसके बाद छुपाते हैं। क्या गलती करने से पुलिस की टीम जो है कि उनके पास पहुंच जाती है, क्या गलती नहीं करना है, तमाम ऐसी जो है कि वीडियो देखते हैं। तमाम वीडियो देखने के बाद वह सब एक दिन प्लान बनाते हैं कि आज के दिन रवि ठाकुर को हम लोगों को ख़त्म कर देना होगा। तब ममता बोलती है कि केवल रवि ठाकुर को ही नहीं, उसकी जो मुँह बोली बहन है सरिता, उसको भी हम लोगों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि उसका भी इन सब चीज़ों में बराबर का हाथ है। तब ये सब प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ममता फ़ोन करती है रवि ठाकुर को और बताती है कि जो मेरा पति है वो वापस अपने काम पर अहमदाबाद चला गया है, तो मैं घर में अकेली हूँ, तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलने का जो जगह होता है ममता वह बताती है कि सरिता के घर पर मिलेंगे। अब रवि ठाकुर तैयार हो जाता है और इधर जो ममता है साजिश के मुताबिक अपने पति के साथ निकलती है सरिता के घर के लिए। कुछ दूर जा कर के दोनों रुक जाते हैं और ममता जो है अपने पति को बोलती है कि तुम थोड़ी देर बाद आओ। ममता जाती है सरिता के घर पे।
सरिता की एक बेटी होती है और सरिता से वो बोलती है कि तुम्हारे जो भाई हैं रवि वो यहाँ पर आ रहे हैं, हम दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो तुम अपनी बेटी को कहीं भेज दो। सरिता जो अपने बेटी को बोलती है कि पास में ही उसका जो है कि मौसी का घर होता है, वहाँ पर उसको भेज देती है और बोलती है कि जो ममता आंटी हैं इनसे मिलने के लिए आज तुम्हारे मामा रवि आ रहे हैं, तो तुम अपने मौसी के घर चली जाओ और शाम को घर आना। उसकी जो बेटी है वो चली जाती है और सरिता जो है ममता के लिए चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। इसी दौरान जो ममता का पति है विनीत, वह चुपके से घर में एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद ये दोनों मिल करके अभी रवि के आने से पहले ही सरिता की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद जितने भी खून होता है सब इधर उधर गिरा और सब साफ करते हैं और सरिता की जो लाश है उसको एक जगह छुपा देते हैं। और इतना में ही रवि आ जाता है और रवि आता है, उसको क्या पता कि इस घर में सरिता की हत्या हो गई है और मेरी भी हत्या करने वाला इसी घर में मौजूद है। और ममता उसको बेडरूम में लेकर जाती है, बहलाती है, फुसलाती है, हंसी मजाक करती है। इसी दौरान वह बोलती है कि मैं तुमको कुछ सरप्राइज़ देने वाली हूँ, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। और एक कपड़ा उठाती है और रवि की आंखें बंद कर देती है, यानी पट्टी बांध देती है उसकी आंख पर। जैसे ही वो ममता पट्टी बांधती है रवि के आंख पर, जो उसका पति होता है विनीत, वह एक चाकू निकालता है और उसका गला रेत देता है तुरंत रवि का। और उसके बाद ममता जो है वही चाकू लेकर के ताबड़तोड़ इतनी वार करती है रवि के शरीर पर कि वह भी जगह पे ही दम तोड़ देता है। उसके बाद साजिश के मुताबिक सरिता का फ़ोन लेकर के ममता उसके बेटी के फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज करती है कि जो रवि है वह हमको मार रहा है। इतना मैसेज करके वो पति पत्नी दोनों उस घर से निकल जाते हैं। अब जो सरिता की बेटी है वो शाम को घर आती है। शाम को घर आकर देखती है कि जो उसके मामा हैं, यानी उसके माँ के मुंह बोला भाई रवि, उसका लाश पड़ा हुआ है और उसी घर के दूसरे रूम में उसके माँ का भी लाश पड़ा हुआ है। वो बच्ची देखते ही चीखने चिल्लाने लगती है, पास पड़ोस से लोग आते हैं। इतना में ही कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस की टीम आती है। दो लाश एक ही घर में। अब बच्ची से पूछताछ होता है तो बच्ची दोहई की बताती है कि ममता आंटी मेरे मामा रवि से मिलने के लिए आने वाली थी। और जैसे ही पुलिस की टीम इस ममता का नाम सुनती है तो उसके घर पहुंचती है और उसको और उसके पति दोनों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके पुलिस थाने लेकर जाती है और पूछताछ करती है। पहले तो ये सब बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। ममता बोलती है मैं गई तो ज़रूर थी, लेकिन ये सब घटना होने से पहले मैं निकल गई थी, ये दोनों को कौन मारा हमको नहीं पता है। पुलिस की टीम जब आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करती है तो पता चलता है कि ममता के बाद एक व्यक्ति जा रहा है उस घर में, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ममता का पति विनीत ही है। तब पुलिस की टीम समझ जाती है इन दोनों की साजिश। उसके बाद जब कड़ाई के साथ दोनों से पति पत्नी से पूछताछ करती है इंदौर पुलिस, तब ये दोनों टूट जाते हैं और पुलिस के सामने सारी सच्चाई कबूल करते हैं। तब जो है कि ममता बताती है कि किस प्रकार से रवि ठाकुर उसको ब्लैकमेल करता था और उसका साथ सरिता भी देती थी। उब करके परेशान होकर के हम दोनों पति पत्नी इस घटना को अंजाम दिए हैं। तो इस प्रकार से इंदौर पुलिस ने इस एक बिजनेसमैन रवि ठाकुर और उसकी मुंह बोली बहन सरिता की जो मर्डर की मिस्ट्री है वो सुलझा लेती है। तो दोस्तों यही रही आज की सच्ची घटना कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, वह एक महिला से जो है कि रिश्ता बनाने के चक्कर में अपना हाथ धो बैठता है। और ना सिर्फ हाथ धो बैठता है बल्कि समाज में उसकी बदनामी भी होती है। और एक अच्छा पति पत्नी का जोड़ा जो जीवन यापन कर रहा था अच्छी तरीके से, वह भी आज सलाखों के पीछे है। तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है इस कहानी को लेकर के, इस घटना को लेकर के जो सच्ची घटना है इंदौर की, कमेंट कर ज़रूर बताएं।
ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।